गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेट लगाइए और ज़रूर देखिए, अपना मूल्यांकन कीजिए कितना सही हो पा रहा है, क्योंकि इसमें जरूर सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन दिया गया है जो कि एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस देश में हिजाब की अनिवार्यता के खिलाफ महिलाएं राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही है और इस दौरान कईयों की मौत हो गई है। आंसर हो जाएगा इसका ईरान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ जो है प्रदर्शन की और जिसके कारण पुलिस के द्वारा उन महिलाओं को पीटा गया, जिसके कारण की मृत्यु हो गई है। ध्यान रखिएगा कि ईरान में 1970 के दशक में वहाँ की महिलाएं यानी ईरान की महिलाएं स्कर्ट भी पहनती थी, लेकिन क्या हुआ कि 1979 ईस्वी में पूरे दुनिया में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसके बाद महिलाओं को हिजाब की अनिवार्यता कर दी गई कि आप हिजाब ज़रूर पहनेंगे, ठीक है। और महिला को हिजाब जो है पहनना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ ईरान में कि एक महिला हिजाब नहीं पहनने सही तरीक़ा से नहीं पहनी थी, जिसके कारण उन्हें पुलिस द्वारा पीटा गया और उसकी मौत हो गई, जिसके कारण वहाँ पे धरना प्रदर्शन और बहुत बड़े प्रदर्शन हो रही है, जिसके कारण क्या हुआ, महिलाओं की मौत हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उद्योगपति को पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा रतन टाटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रतन टाटा को पीएम केयर फंड जो था उसका नया ट्रस्टी बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, पीएम केयर का जो है नया ट्रस्टी जो बनाया गया है, इसकी घोषणा 21 सितंबर को हुई है। ध्यान रखिएगा, नए ट्रस्टी में कौन कौन शामिल हुए हैं? तो रतन टाटा, सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं केजे थॉमस और करिया मुंडा, इन तीनों को नए ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया है। और पहले से कौन कौन थे? तो निर्मला सीतारमन और अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ये सब पहले से थे। ध्यान रखिएगा कि ये पीएम केयर फंड जो है इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, यानी प्रधानमंत्री खुद होते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 28 मार्च 2020 को। ध्यान रखिएगा, पीएम केयर फंड की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 मार्च 2020 को हुई थी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस भारतीय पत्रकार पर आधारित डॉक्यूमेंट्री व्हाइल वी वॉच्ड को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में एम्पलीफाई वॉइसेज अवार्ड्स जीता है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रवीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रवीश कुमार ने टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में, जो कि कनाडा में आयोजित हुआ था 8 से 18 सितंबर के बीच, ठीक है, तो वहीं पे इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखने की बात है कि इस फिल्म का जो हिंदी नाम है नमस्कार, मैं रवीश कुमार, ठीक है। और इस फिल्म में जो है पत्रकार के कामकाज को दिखाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह फिल्म जो है 94 मिनट का है, 94 मिनट का है। इसके डायरेक्टर कौन थे? तो विनय शुक्ला। ध्यान रखिएगा, इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? तो विनय शुक्ला। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किस बात को लेकर टीवी न्यूज चैनलों को फटकार लगाई और केंद्र सरकार से पूछा कि वह क्यों मूक दर्शक बनी हुई है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा हेट स्पीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेट स्पीच को लेकर के, यानी नफरत भरी भाषा बोलना, सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2022 को हेट स्पीच की सुनवाई करते हुए कहा, यानी उस सुनवाई में कौन कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश राय, इन दोनों ने हेट स्पीच की सुनवाई करके बोला कि इसमें सरकार को अपना दखल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सीजेआई के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश राय, इन्होंने हेट स्पीच की सुनवाई की थी। ध्यान रखिएगा, हेट स्पीच का मतलब हुआ नफरत भरी भाषा बोलना, जिससे कि जनता में आक्रोश फैले। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्वास्थ्य पहल ने यूएन
इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड 2022 जीता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा IHCI। ध्यान रखिएगा, IHCI का फुल फॉर्म होता है इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी रूपांतरण कह सकते हैं भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल। इसकी शुरुआत जो है 2017 से की गई। इसका लक्ष्य क्या है? तो ध्यान रखिए, इसका लक्ष्य है हाइपरटेंशन जो होता है उसको नियंत्रण पाना। ठीक है। और WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड्स जो है जीता है। कौन जीता है? तो IHCI। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा समूह ने एयर इंडिया में किस कंपनी के विलय की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है? बहुत VVI क्वेश्चन है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन तीनों कंपनी को जो है विलय करके एयर इंडिया में करने जा रही है। कौन? तो टाटा समूह के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया 24 तक पूरे करने की कोशिश में लगी हुई है। ध्यान रखिएगा कि टाटा समूह ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीद लिया था। भारत सरकार से 18,000 करोड़ में क्या किया? खरीद लिया था। अभी एयर इंडिया के चेयरमैन कौन हैं? तो N चंद्रशेखरन। बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो N चंद्रशेखरन। ध्यान रखने की बात है कि टाटा समूह के पास एयर इंडिया का कितना परसेंट हिस्सेदारी है? तो 83.67% हिस्सेदारी है। ध्यान रखिएगा, 83.67%। और 16 यानी 16.33% जो है मलेशियाई एयर एशिया के पास है। तो बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और एयर इंडिया के CEO कौन है? तो कैंपबेल विल्सन। बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एयर इंडिया के CEO कौन है? तो कैंपबेल विल्सन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है तीनों आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे कब मनाया जाता है? बहुत VVI क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 सितंबर को अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी 65+ जो आयु के उम्र के हो जाते हैं उसमें ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस बीमारी में क्या होती है कि यादाश्त घटते जाती है, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वह घट जाती है। इस बीमारी का अभी तक कोई सटीक उपचार नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह बीमारी सबसे पहले 3 नवंबर 1906 को जर्मनी में सामने आया था। ठीक है। और इसीलिए जो है 3 नवंबर को ही यानी अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 21 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत UAE और फ्रांस के विदेश मंत्री स्तर की पहली त्रिपक्षीय बैठक किस देश में आयोजित हुई? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत, UAE और फ्रांस के विदेश मंत्री की त्रिपक्षीय बैठक न्यूयॉर्क में हुई। ध्यान रखिएगा, इसमें भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो S जयशंकर ने इसमें भाग लिए, इस त्रिपक्षीय बैठक में S जयशंकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। ठीक है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि यह जो है 2018 से मनाने की घोषणा किया है। ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर को जो मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा, यह 2018 से मनाने की घोषणा हुई है। और दूसरा एक और है कि 23 सितंबर को 1951 को जो है 23 सितंबर 1951 को विश्व में मूक फेडरेशन की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, मूक फेडरेशन। और जो बोल नहीं सकते हैं उन्हें सांकेतिक भाषा के रूप में ही उसे समझाया जा सकता है। तो मूक फेडरेशन की स्थापना 23 सितंबर 1951 को हुई और इस तरह से 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई है। कब से? तो 2018 से।
बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंडियन आर्मी ने किस ग्लेशियर में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को एक्टिव किया है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा, यह जो है सियाचिन ग्लेशियर 19,061 फीट की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से 19,061 फीट की ऊंचाई पर है। यह ग्लेशियर जो है हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है, ग्लेशियर जो है हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। यहाँ पे अगर सर्दी में देखा जाए तो -7 डिग्री टेम्परेचर रहती है, जो कि वहाँ सैनिक को भी बहुत कठिनाई होती है रहने में। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत पाक बॉर्डर के पास लगभग 78 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। 78 किलोमीटर। इंडियन आर्मी ने दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर पर जो है 18 सितंबर 22 को ये लॉन्च किया है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेस्ट इंटरनेट सर्विस को एक्टिव किया और एक रिकॉर्ड बनाया। और तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। इंडियन आर्मी के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राजू श्रीवास्तव का निधन जो है 21 सितंबर 2022 को हो गया। इनमें से वह क्या थे? बहुत वीवीआई है। आंसर हो जाएगा कॉमेडियन और अभिनेता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉमेडियन भी थे और अभिनेता भी थे। इन्होंने बहुत सारे टीवी शो भी किए हैं और अभिनेता के रूप में इन्होंने फिल्म में भी काम किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, राजू श्रीवास्तव का जो है हार्ट अटैक आ गया, जिसमें से 41 दिन जो है ये हॉस्पिटल में रहे एम्स में, और लास्टली 21 सितंबर 2022 को इनका निधन हो गया था। इनका जन्म कब हुआ? तो 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। ठीक है, इनकी पहली फिल्म थी तेजाब, जो कि 1988 में रिलीज हुई थी। इनके बाद इन्होंने बाजीगर, मैंने प्यार किया और बहुत सारे फिल्मों में काम किया है। और देखा जाए तो राजू श्रीवास्तव ने टोटल 17 फिल्मों में काम किया है। इनकी आखिरी फिल्म थी फिरंगी, जो कि 2017 में लॉन्च हुई थी। ध्यान रखिएगा, आखिरी फिल्म थी फिरंगी। यह 58 वर्ष के थे और हार्ट अटैक की वजह से मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आरबीआई ने गवर्नर के किस क्रेडिट कार्ड के लिए यूपीआई पेमेंट की सुविधा लॉन्च की है? ध्यान रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर ने किस क्रेडिट कार्ड के लिए यूपीआई पेमेंट की सुविधा लॉन्च की है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा रुपे। ऑप्शन नंबर सी, रुपे कार्ड। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो शशिकांत दास हैं। और ये इन्होंने 20 सितंबर 2022 को 3 तरह के पेमेंट को लॉन्च किया है, जिसमें कि रुपे कार्ड, यूपीआई पेमेंट, यूपीआई लाइट और भार बिप्ले फ्रांस बॉर्डर बिले पेमेंट। तो इन तीनों पेमेंट को लॉन्च किया गया है, जिससे कि क्या होगा, तो जो भी पेमेंट करने की जो सुविधा है उसमें ग्राहक को आसानी होगी। तो आंसर इसका हो जाएगा रुपे। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कम वैल्यू के ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट सर्विस यूपीआई लाइट में लेन देन की ऊपरी सीमा कितने रुपये की है? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 200 हो गया। यानी कहने का मतलब यूपीआई लाइट के तहत ऊपरी सीमा 200 रुपया है और यूपीआई लाइट वॉलेट के तहत अधिकतम 2000 रुपया इसमें रख सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आरबीआई के गवर्नर ने किस पेमेंट सिस्टम के तहत क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन सुविधा लॉन्च की है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई गवर्नर ने किस पेमेंट सिस्टम के तहत क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की सुविधा लॉन्च की है? तो बीबीपीएस, यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम। यह जो है इसलिए किया गया कि भारत के बाहर रहने वाले जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें बिल भुगतान करने में आसान बनाने के लिए ये सिस्टम को लॉन्च किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बीबीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर लिया है? बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। इनसे पहले भी इन्होंने नाम बदला था और लगातार जो है ये 2 साल में अपना नाम बदल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, यानी कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान जो है अपनी राजधानी बदलकर यानी 2019 से पहले इसका राजधानी अस्ताना था। फिर उन्होंने 2019 में क्या हुआ, 19 से पहले अस्ताना था
और 19 में 2000 फिर 19 में नाम बदल लिया और रख लिया नाम नया नूर सुल्तान, ठीक है। और फिर से पुनः जो है इसका नाम अस्ताना ही कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब जो है फिर से पुनः नाम क्या हो जाएगा, अस्ताना, ठीक है। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो ध्यान रखिएगा कसीम जोमाट टोकायव, ठीक है। कसीम जोमाट टोकायव वहाँ के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने फाइनली बताया कि अब फिर से कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना ही होगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 77वें सेशन में किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय पीएम मोदी के बयान को सही ठहराया, जिसमें उन्होंने पुतिन से कहा था यह वक्त युद्ध का नहीं है, ठीक है। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के जो हैं कह रहा है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य को सही ठहराया और उन्होंने क्या कहा, तो यह वक्त युद्ध का नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो गया, फ्रांस हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है 77वां सेशन 20 सितंबर 2022 को आरंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से कहा था कि यह वक्त युद्ध का नहीं है। जिन्होंने फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने इस वक्तव्य को सही ठहराया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर 2022 को ये बातें कही गई थी पुतिन को। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की गवर्निंग बॉडी का 9वां सत्र भारत में कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली में आयोजित हुआ है। ध्यान रखिएगा 19 से 24 सितंबर 2022 को इसके 9वें सत्र का आयोजन हुआ है। इसका विषय क्या था, तो खाद्य सुरक्षा के लिए जैव विविधता के संरक्षण। ध्यान रखिएगा इनका हिंदी नाम क्या हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधन संघी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 जून 2004 को। ध्यान रखिएगा 19 जून 2004 को क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई थी। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। चलिए इसमें अगर पूछा जाए कि वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, तो टोटल 149 यानी 149 देश जो है अभी इसमें शामिल हैं। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को। आंसर हो गया सी, 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1981 में ये घोषित किया गया था। 21 सितंबर को 1981 में घोषित किया गया था कि जिसमें कि क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जिसमें विश्व शांति की बात की गई थी। शांति, समावेश, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए और भाईचारा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि विश्व के सभी देश अपने अपने जगह पे शांति से निवेश कर सकें और एक दूसरे पे विश्वास कर सकें और एक दूसरे का सहयोग भी करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश करेगा। ऑप्शन नंबर बी, महिला एशिया कप जो है क्रिकेट का 2022 की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। ध्यान रखिएगा वुमेन्स एशिया कप यानी क्रिकेट का जो है मेजबानी कौन कर रहा है, तो बांग्लादेश। इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि इसमें सभी महिलाएं ही भाग लेगी, यानी कहने का मतलब है एम्पायर से लेकर जितने भी अधिकारी होंगे सारे के सारे महिलाएं ही होगी। इसमें टोटल 7 टीमें भाग लेगी। तो कौन कौन से देश होंगे, ध्यान रखिएगा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और यूएई। अब यह कब से कब तक आयोजन होगा इसका, तो 1 से 16 अक्टूबर के बीच 2022 में। यह T20 फॉर्मेट की होगी, जिसमें कि 7 देश भाग लेंगे और 7 टीमें भाग लेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है कि देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 राज्यों के बीच शुरू की जाएगी। भारत में देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा रिवर क्रूज सर्विस किन 2 राज्यों के बीच शुरू की जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, यूपी और असम, उत्तर प्रदेश और असम। आंसर नंबर क्या हो गया, ए हो गया।
ध्यान रखने की बात है कि ये जो दूरी होगी लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी होगी, जिसमें यूपी के वाराणसी से लेके असम के बोगीबील तक की दूरी कितनी होगी, तो 4000 किलोमीटर। इसमें गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को जोड़ा जाएगा, बांग्लादेश होते हुए ये जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश और असम, ए नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की तर्ज पर किस राज्य ने राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? नीति आयोग के तर्ज पर किस राज्य ने राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के जो सीएम अभी कौन है, तो एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी। इन्होंने क्या बोला है कि अब जो है नीति आयोग के तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित की जाएगी। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, यानी पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में, तो सुमन बेरी। और सीईओ कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, इनमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत वीवीआई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन था, और आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल जाए। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।